संसद भवन के मकर द्वार पर उस वक्त आज एक बेहद ही दिलचस्प वाकया नजर आया जब राहुल गांधी अपनी पार्टी के सस्पेंडेड एमपीज के समर्थन में मकर द्वार की सीढ़ियों पर खड़े थे और उसी वक्त सामने से रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री होती है। जैसे ही रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने देखा, अपने सांसदों से कहा, ये देखो सामने से आ रहा है मेरा गद्दार मित्र। और जैसे उन्होंने कहा, रवनीत सिंह बिट्टू को सुनाई दिया, रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा कि और आप लोग हैं देश के दुश्मन। उसके बाद राहुल गांधी ने फिर उनको बुलाया अपने पास, कहा कम माई ट्रेटर फ्रेंड, आओ मेरे गद्दार दोस्त। हाथ आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने। जाहिर सी बात है रवनीत सिंह बिट्टू इतने असहज थे कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ये देखिए, राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच ये अदावत आज की नहीं है, लगभग 1.5 साल पुरानी है। जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने किन्हीं वजहों से, जिसको वो बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनको ग्रो करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, कांग्रेस छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, चूंकि पंजाब में बीजेपी को एक बड़े नेता की तलाश थी, एक बड़े चेहरे की तलाश थी, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बाद में उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया और रेल राज्य मंत्री पहले से ही उनको बना दिया था। रेल राज्य मंत्री बनने के बाद लगातार वो राहुल गांधी पर अटैक करते रहे। पंजाब की सरजमीन हो या फिर दिल्ली की बात हो, दोनों जगहों पर वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर हमला सियासी करते रहे। और वही तलखी जो थी दोनों के बीच, रिश्तों में जो बर्फ जमी है, जो कड़वाहट थी, वो आज मकर द्वार पर उस वक्त खुल के सामने आ गई जब राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हो गया। रवनीत सिंह बिट्टू यूथ कांग्रेस के जमाने से ही पंजाब में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे रहे हैं। पार्टी ने उनको कई बार लोकसभा का टिकट दिया, वो चुनाव जीते भी। एक समय जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल के चुनाव में व्यस्त हो गए थे तो लोकसभा में नेतृत्व की जिम्मेदारी तक उनको दे दी थी। बहुत कम उम्र में उनको हिमाचल प्रदेश जैसे कई प्रदेशों का उनको प्रभारी भी बनाया गया। एक युवा नेता के अंदर राहुल गांधी काफी संभावना देख रहे थे। इसकी वजह एक ये भी है कि पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू एक बड़ा नाम थे। उनके पिता, उनके दादाजी दोनों राजनीति में थे। उनके दादाजी तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे जिनकी एक आतंकी हमले में हत्या कर दी गई थी। तो बेअंत सिंह के परिवार से चूंकि रवनीत बिट्टू आते थे, इसलिए पंजाब की सियासत में, पंजाब के राजनीतिक समीकरणों में वो फिट बैठते थे कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। हालांकि कुछ चुनाव उन्होंने बहुत ही असहज होकर लड़ा था जब मनीष तिवारी और अंबिका सोनी की लोकसभा सीट को एडजस्ट करने के चक्कर में उनको उनकी सीट से हटा करके दूसरी जगह टिकट दे दिया गया था। फिर भी वो चुनाव जीत करके आए थे और ये कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से राहुल गांधी ने खासतौर से इसको अप्रिशिएट किया था और उनकी तारीफ की थी। रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है, लेकिन आज जिस तरह से दोनों के बीच तलखी देखने को मिली, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी उनके कांग्रेस छोड़ने के फैसले से खुश नहीं थे। उस समय राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने कोई बात नहीं की थी। संसद भवन में आते जाते हेलो हाय तक सीमित थी बात। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी ने उनको देखा, शायद वो पुराना उनका जो गुस्सा था या फिर रवनीत बिट्टू के कांग्रेस ऐन वक्त पर, लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ने पर और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा करने पर जो राहुल गांधी ने महसूस किया था, वो खुल करके आज बोला और रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उसका जवाब दिया। पंजाब में आज के दिन में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह से वहां सरकार चला रही है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर रवनीत बिट्टू और मनीष तिवारी ने भी कुछ उस समय पहले जिस तरह से उनको लेकर के बातें आ रही थी कि वो आम आदमी पार्टी जा सकते हैं और पार्टी के नेतृत्व से वो नाराज चल रहे थे, पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर ये सब घटनाएं नहीं हुई होती और सब लोगों ने मिल करके समर्थन किया होता तो सरकार उसकी बन सकती थी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया था, अमरिंदर सिंह को हटा करके, चन्नी परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह से, अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल पाए और नवजोत सिंह सिद्धू जो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी चन्नी की सार्वजनिक आलोचना की। पूरी पार्टी बिखरी नजर आई, एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और इस वजह से वहां पर चुनाव हार गए और आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीत गई। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने जो समय चुना कांग्रेस छोड़ने का, उसकी वजह से कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बड़ा धक्का लगा, गहरा धक्का लगा। और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने आज उनको जैसे ही मकर द्वार पर देखा, उनको गद्दार कह के पुकारा। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन चूंकि राहुल गांधी कई सस्पेंडेड एमपीज के साथ खड़े थे तो उन एमपीज ने भी रवनीत सिंह बिट्टू के मुखालफत में नारेबाजी शुरू कर दी, प्रधानमंत्री के मुखालफत में नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और इस समय नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं लोकसभा में बोलने की और चीन और गलवान का मुद्दा वो उठाना चाहते हैं। चेयर की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि एक अप्रकाशित किताब जो
जो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की है उसको उद्धृत करके आप सदन में कुछ नहीं बोल सकते, जिसके बाद कांग्रेस के कई सांसद हंगामा करने लगे। और कल जब इन सांसदों ने आसंदी की तरफ पेपर फाड़ के फेंका, उसके बाद से जो चेयर पर विराजमान थे उस समय सदन की कार्यवाही देख रहे थे, उन्होंने किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करके और ये साफ कर दिया कि 8 सांसद जिन्होंने आसंदी की तरफ से जो अखबार थे, जो पेपर थे, वहां पर जो कागजात थे उनको फाड़ करके फेंका था, उन सबको निलंबित किया जाता है पूरे बजट सत्र के दौरान। अब वो सदन के अंदर नहीं आ सकते, लोकसभा में प्रवेश नहीं कर सकते, जिसमें 7 सांसद कांग्रेस के हैं और 1 लेफ्ट के सांसद हैं। गौरतलब है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ पंजाब में भी चुनाव 2027 में होने वाले हैं। और पंजाब की चुनाव को लेकर के वहां के जो सांसद हैं खास तौर से वो ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो गुरजीत सिंह औजला की बात करें, राजा वडिंग की बात करें, ये जो तमाम सांसद कांग्रेस के थे वो सदन में ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे। और आरोप ज्यादा राजा वडिंग जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं पंजाब के, उनके ऊपर लगा कि उन्होंने कुछ पेपर थे जिनको फाड़ कर आसंदी की तरफ उछाल दिया था, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव मूव किया कि इनके अनरूली बिहेवियर की वजह से इनको सदन के बाकी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, जिसको ध्वनिमत से सदन ने पास कर दिया था। तो पंजाब को लेकर के सियासत पहले से ही गर्म है, वहां पर पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू जैसे ही राहुल गांधी के सामने आए, शायद राहुल गांधी के बैकग्राउंड में जो कुछ भी रवनीत सिंह बिट्टू के साथ हुआ था वो सब कुछ अचानक उनको याद आया और उन्होंने सीधे सीधे रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह के पुकारा। उसके बाद ये भी देखा गया कि राहुल गांधी ने उनको हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड कह के बुलाया अपने पास और हाथ भी आगे बढ़ाया। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो हाथ आगे उन्होंने जरूर बढ़ाया, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू चूंकि उसके पहले वो उनको गद्दार बोल चुके थे, रवनीत सिंह बिट्टू भी प्रतिक्रिया दे चुके थे, इस वजह से दोनों के जो भाव थे, दोनों के चेहरे पर जिस तरह से तलखी थी वो साफ नजर आ रही थी। हालांकि राहुल गांधी हंसते हुए बोल रहे थे कि कम माय फ्रेंड ट्रेटर फ्रेंड, लेकिन फिर भी रवनीत बिट्टू को यह समझ आ गया था कि चूंकि कांग्रेस के कई सांसद वहां मौजूद हैं, वो अकेले थे उस वक्त वहां, तो असहज नजर आ रहे थे। इसी वजह से वो राहुल गांधी की तरफ न बढ़ के दूसरी तरफ से वो सदन के अंदर चले गए और मकर द्वार से जब वो अंदर गए, उसके बावजूद कांग्रेस के जो सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया बजट सत्र के लिए, उन्होंने नारेबाजी भी बिट्टू को लेकर के की। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर नारेबाजी की, क्योंकि आज सवेरे से उनको सदन में, लोकसभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। मार्शल उनको नहीं जाने देंगे क्योंकि उनको निलंबित कर दिया गया है। तो वो सभी सांसद कांग्रेस के जो निलंबित हैं और लेफ्ट के एक सांसद, कांग्रेस के लोकसभा के सांसदों की जो मीटिंग थी उसके बाद वो सीधे मकर द्वार पर आए। उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर लिया हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और वो कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर के, इसलिए राहुल गांधी को सदन के अंदर नहीं बोलने दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कई मुद्दे ऐसे उठाना चाहते हैं सदन के अंदर जिसको लेकर के प्रधानमंत्री और बीजेपी एनडीए सरकार बहुत असहज हो जाएगी। कुछ ऐसे खुलासे वो करने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी ने मीडिया को पहले ही उन कारणों की वजह से बताया कि क्यों प्रधानमंत्री, उनका आरोप था कि उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। उनका कहना था जो ट्रेड डील हुई है वो ट्रंप के दबाव में हुई है। ट्रेड डील की जो तफसीलात हैं, जो उसके डिटेल्स हैं, वो अभी भी मीडिया के सामने शेयर नहीं किए गए हैं। न तो पीयूष गोयल ने शेयर किए हैं कांग्रेस के मुताबिक और न ही प्रधानमंत्री ने शेयर किए हैं। एक और उनकी डिमांड है कि जब सदन चल रहा है तो इतनी बड़ी डील पर सदन के अंदर वक्तव्य देना चाहिए वाणिज्य मंत्री को या प्रधानमंत्री को। तो आज सवेरे से वो धरना चल रहा था मकर द्वार पर और पहले से ही उसके पहले पीयूष गोयल जब जा रहे थे सदन के अंदर मकर द्वार से, तब भी जो निलंबित सांसद हैं उन्होंने नारेबाजी की और ट्रेड डील को लेकर के अपना गुस्सा जताया। हालांकि पीयूष गोयल बिना कुछ कहे बगल की सीढ़ियों से सदन के अंदर चले गए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने थोड़ा प्रतिरोध जरूर किया। और रवनीत बिट्टू की बात अगर हम करें, राहुल गांधी की बात अगर करें, दोनों युवा नेता एक समय कांग्रेस पार्टी में एक जोड़ी के रूप में पंजाब में देखे जाते थे, क्योंकि एक लिगेसी थी, एक राजनीतिक परिवार से रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं और एक तबका उनका समर्थक भी है और वोटर भी उनके पास थे, इसलिए एक मजबूत स्तंभ पंजाब के अंदर वो माने जाते थे। और आतंक को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के लड़ाई के एक तरह से चेहरे वो माने जाते थे, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। तो रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के लिए भी एक स्तंभ की तरह थे, कांग्रेस के लिए एक बड़े चेहरे थे। लेकिन जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में उन्होंने आरोप लगाया था राहुल गांधी और उनके आसपास की जो कोटरी है उसके ऊपर कि वो उनको उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं और पंजाब में जो कांग्रेस है वो उनके जो राहुल गांधी के करीबी हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है और वो कांग्रेस अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही और कांग्रेस के जो संभावनाएं हैं प्रदेश में वो बहुत क्षीण होती जा रही हैं, बहुत कमजोर होती जा रही हैं। ये आरोप लगा के कई बार राहुल गांधी से उन्होंने बात करने की कोशिश की, अपनी बात वहां तक पहुंचाई भी, लेकिन बकौल रवनीत बिट्टू इन बातों का कोई हल राहुल गांधी की तरफ से या नेतृत्व
की तरफ से नहीं निकाला गया और इसीलिए मजबूर होकर के, जैसा कि उन्होंने बयान देते समय कहा था, जब पार्टी छोड़ा था तो बयान में कहा था कि 35 सालों का रिश्ता आज टूट रहा है, जिसकी वजह कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, जिन्होंने समय रहते उन मुश्किलों की तरफ, उन परेशानियों की तरफ, उन जो पार्टी के अंदर घमासान मचा है, इनफाइटिंग है, एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी है, उन पर ध्यान नहीं दिया और उनके हितों, खासतौर से रवनीत सिंह बिट्टू, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी सीट लोकसभा की बदल दी गई थी, जहां से वो जीतते आ रहे थे उसको छोड़ करके उनको दूसरी सीट दे दी गई। हालांकि वो वहां से भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये कसक उनके मन में थी कि जीती जिताई सीट से हटा करके मुझे दूसरी सीट दे दी गई। उनको ऐसा भी लगता था कि उन्हें उचित सम्मान संगठन में नहीं मिल रहा है और खासतौर से प्रदेश में उस समय अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, उस समय अगर आप देखें तो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, ये बहुत बड़े चेहरे वहां पर थे, अंबिका सोनी, इन चेहरों के बीच वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा, इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से राहुल गांधी पर वो लगातार हमलावर हैं और राहुल गांधी को लेकर के कई तल्ख बयान वो दे चुके थे। शायद वही बातें राहुल गांधी के दिमाग में थी और जैसे ही राहुल गांधी ने उनको देखा, गद्दार कह के पुकार दिया, जिसके बाद स्थिति काफी असहज हो गई।